हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और ये पाठशाला, आज की जो पाठशाला है 11th क्लास से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और हम सबको प्राउड होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्रेडिट जाता है अपने आर्यभट्ट साहब को। ठीक है ना, हमारे हिंदुस्तान के मैथमेटिशियन जिनके नाम पर पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था, आर्यभट्ट 1975 में। ठीक है, तो और बेसिकली उनका जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था वो कहाँ पर था? बिहार में तारेगना। ठीक है ना, तारेगना उस जगह का ही नाम है, तारेगना, जहां पर बैठकर वो तारों की गणना करते थे। दैट्स वाई दैट्स प्लेस नेम इज तारेगना। वहीं पर उनका रिसर्च सेंटर हुआ करता था। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का उन्होंने काफ़ी ये दिया है, जीरो दिया है, बहुत सारी चीज़ दिया है, तो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं के नाम से आज स्टार्ट किया जाए। चलो मेरे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे हम लोग। याद रखना, अगर ट्रिग्नोमेट्री कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि नहीं हम पीछा छोड़ लेंगे, नहीं, 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि 12th में जाओगे तो हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर का ही नाम है। इसके बाद आप जाओगे कैलकुलस में तो वहाँ भी खुद चलाएगा, मतलब सब जगह। और मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलो। जो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ उसको भी याद करते हुए चलो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त 10th क्लास में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, दैट वाज बाउंडेड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन 11th क्लास में ये बाउंड्री खोल दी गई है, किसी भी ट्रायंगल के बारे में हम बात कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, एक ट्रायंगल में चलेगा, ट्राई ABC। ठीक है, इसमें चलेंगे हम लोग। बाकी बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं। तो हम लोग ये जो एंगल बन रहा है ना मेरे दोस्त, ये जो एंगल, ठीक है, इसको ऐसे मैं ले रहा हूं, एंगल का फॉर्मेशन, ये जो एंगल, ये जो थीटा है, इसके बारे में बेसिकली जानेंगे। ठीक है ना, ये थीटा है क्या एक्चुअली में? ये जो थीटा है आपका, ये दो चीज में हम लोग इसे मेजर करेंगे, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये है क्या। तो मेरे दोस्त, डिग्री, जैसे कि आप लोग टेम्परेचर को मेजर करते हो फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, ठीक है ना, उसी तरह ये भी है, आपका एक है डिग्री और ये है रेडियन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिग्री के भी सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं। जैसे कि आप टाइम को क्या करते हो, आपसे कोई पूछता है कि कितना समय हुआ है, तो आप बोलते हो 5:10:13। ऐसे ही मेरे दोस्त, ये डिग्री को भी हम लोग बोलेंगे डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, इनमें हम लोग दिखाएंगे। रेडियन के बारे में हमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, बट इसमें डिग्री, मिनट, सेकंड तक जाएंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग, एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इसी पर ये कन्वर्जन आपका होगा। ठीक है ना, एक ही ब्रह्मास्त्र देखना। ये क्या है मेरे दोस्त? पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। इसको आप याद रखो बस। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, यही, अगर आपको सपोज करो कि इसको ऐसे भी देख लो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये भी लिख सकते हो। इसी पर हमारा सारा कन्वर्जन हो जाएगा। देखें हम लोग 1 बाय 1 करके। चलो, एक मैं यहां पर छोटा सा ये लिख दे रहा हूं कन्वर्जन के लिए। क्या है? 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट।
1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये चीजें आप याद रखो। सबसे पहले हम लोग चलेंगे आपके डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन में। ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, पहला मैं क्वेश्चन उठा ले रहा हूं आपका, कितना ले लो आप, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, और क्या ले लो 7 डिग्री, लाइक दैट। तो मेरे दोस्त डिग्री से रेडियन में जाना है, मैंने क्या बताया था, तो डिग्री टू रेडियन हम लोग इसे यूज करेंगे। इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, है एक ही चीज लेकिन पहला और दूसरा इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो लिखो सिंस 180 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई रेडियन, है ना। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। इधर आएंगे तो क्या होगा, जैसे कि आप यूनिटरी मेथड जानते हो ना, एक एक नियम। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री कम हो जाएगा इतना। देयरफॉर मेरे दोस्त 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30। इसको इससे काट दो, कितना 6 टाइम्स में, तो इसको पाई बाई 6 बोल देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह इसको भी करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, देयरफॉर 45 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, यहां से उठाकर पाई बाई 180 इंटू 45, इसको इससे काट दो, कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, तो पाई बाई 4 ये आपका आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड देख लें हम लोग, क्या है, 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री मुझे कन्वर्ट करना है, वही तमाशा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री पाई बाई 180, देयरफॉर 60 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 60, 3 टाइम्स पाई बाई 3। बात करेंगे 7 डिग्री की, तो ऐसे ही कर दो, पाई बाई 180 इंटू 7। ठीक है, जो भी आएगा, फ्रैक्शन में आए, जिसमें भी आए, आप उसे करके देख लो, ये आ जाएगा आपका। तो इसे लिख लो 7 पाई बाई 180 रेडियन। ये सब सारे रेडियन में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब उल्टा करेंगे हम लोग, रेडियन टू डिग्री में। चलो क्वेश्चन बॉक्स में देख लें हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन ले लें हम लोग, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। क्वेश्चन ले लें हम लोग, 4 रेडियन को 4 रेडियन को ले लो, पाई बाई 12 रेडियन को ले लो मेरे दोस्त, और क्या ले लें, पाई बाई 8 रेडियन को ले लें। इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। चलो देखेंगे हम लोग, ये ब्रह्मास्त्र जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान में रखो, इसी पर ही खेल होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल इन दोनों के अलावा कोई फॉर्मूला मैं आज नहीं यूज करने वाला, ठीक है। उठाते हैं हम लोग, क्या पहला वाला से काम चलेगा ना, क्योंकि पाई से रेडियन से हमें डिग्री में जाना है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे मिटा दूं। चलो यूनिटरी मेथड यूज करना है, क्या लिखोगे, सिंस वी हैव पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, am I right? Therefore 4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई को मैं 22/7 लिख दे रहा हूं, इंटू 4। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 180
अपॉन 22 इंटू 4 इंटू 7। इसी चीज को मैंने लिखा है, कुछ ऐसा तो लिख नहीं रहा है। चलो इसको सिंपल कर ले पहले, जितना कर सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, और ये हो गया 11, और कुछ नहीं। इसको कन्वर्ट कर ले, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लो। 8 दूनी 18 दूनी 36, 360 इंटू 7 11, 0 42 21 4 25 अपॉन 11। अब मैंने मेरे दोस्त क्या बताया था आपको, अगर नहीं कट रहा है सिंपल, देख लो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो फ्रैक्शन को इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाएंगे हम लोग। अगर यहीं पर कट गया होता, कुछ आया होता, तो लिख देते इतना डिग्री, बट नहीं, हम लोग मिनट सेकेंड जहां तक जाएगा इसे, ठीक है ना, हार्डली हम लोग सेकेंड तक जाएंगे। तो इस बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड से चले हम लोग। ध्यान देना, किससे करेंगे? 11 से, जो डिनोमिनेटर में है। तो 11 2 जा 22, 3 2 11 2 जा 22, 1 0 0 9 99। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ये आया ना, इसको रख लो 229 डिग्री। रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, 1 डिग्री, 1 अपॉन 11 एक्चुअली हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? मिनट में। हमने ऊपर लिखा था आपको 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? मिनट में। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 60, दैट विल बी 60। इसको इसी से ही डिवाइड करेंगे 11 से, कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स में ले जाओ, 5। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त आपके 5 मिनट। 5 क्या आ गया अब आपके पास अभी? मिनट। अब इस मिनट को एक्चुअली क्या है, ये 5/11 है। डिवाइड करोगे ना, इनको ऐड करोगे तो 5/11। इसको किस में कन्वर्ट करें हम लोग? सेकंड में। तो इसको फिर 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिटाते चले जाओ, जगह मिले हमें। तो कितना हो जाएगा? 311। अब लास्ट यहीं पर इसको दफना देना है। अब आगे हमें कुछ नहीं करना है, यहीं पर काट पीट करके जो भी डेसिमल में आए रख लेंगे, आगे नहीं बढ़ना है ना। कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77, 3 डेसिमल 0, 11 दूनी 22, 0 7 2727। तो मेरे दोस्त 27.27 है ना, तो इसको 3 कर लो सेकेंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ऐसे करते हैं, जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो मेरे दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है, और हम लोग को बिल्कुल अंत तक जाना पड़ता है, सेकंड तक। उससे पहले हम लोग दम नहीं ले सकते। ठीक है? और भी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, चलो। एग्जाम्पल नंबर 1 लेकर चले हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। देख रहे हो ना, 40 डिग्री भी है, 20 मिनट्स भी है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? एक साथ तो कर नहीं सकते। तो इसको क्या करें, ये 20 डिग्री है, इसको पहले हम लोग 20 मिनट्स जो है, इसको क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको डिग्री टू रेडियन वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट 20 डिग्री इंटू 20 मिनट्स इंटू डिग्री। तो वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और यू कैन से दैट 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो हमारे पास कितना है? 20 मिनट्स। तो आप यूनिटरी मेथड यूज करो। 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60। देयरफॉर 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1/60 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1/3 डिग्री। और हमारे पास बैलेंस में कितना है? 40 डिग्री। इट मीन्स दैट 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब ये डिग्री डिग्री को तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, कर दे ऐड। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो बिल्कुल एलकेजी के बच्चों की तरह। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 1, दैट इज 121/3 डिग्री। अब तो आपको पता है डिग्री टू रेडियन के बीच में ब्रह्मास्त्र
कौन सा है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो सिंस लगा दो, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, देयरफॉर 121/3 डिग्री, 1/180 इंटू 121/3। तो अब तो किस चीज़ से काट नहीं सकते आप, तो इसको लिख लो 121 पाई बाई 540 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। मैंने आपको शायद 4 रेडियन का कराया था, ठीक है ना, इससे पहले 4 रेडियन का, वैसे ही 6 रेडियन का है। चलो इसे भी देख लें हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। किसमें? डिग्री में। तो मेरे दोस्त रेडियन टू डिग्री वाला कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, रेडियन टू डिग्री वाला। तो लिखोगे सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन 180 बाई पाई, देयरफॉर 6 रेडियन। तो क्या हो जाएगा 180 22/7 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, 180 इंटू 6 इंटू 7/22। जितना छोटा हो सकता है उतना कर लो। कितना हो गया ये? 18×54 540 इंटू 7/11, 0, 7 चौक 28 और 7 5 35, 36 37 अपॉन 11। इतना क्या आ गया हमारा? डिग्री आ गया। बट ये तो फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। मैं कहां तक जाऊंगा? उसके तह तक, यानी कि सेकंड तक हमें जाना है। बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड जो करते आए हम लोग। चलो यहां पर मैं कर ले रहा हूं। तो मेरे दोस्त 3780 लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना हो जाएगा? 11 या 33, 4 44 40, आप भी अपने लेवल पर कीजिए, 33, ये हो जाएगा 7। यहाँ से क्या मुझे मिला? 343 डिग्री। 7 क्या है मेरे दोस्त हमारे पास? 7 डिग्री, यानी कि 7/11 मुझे रिमाइंडर बचा। ठीक है ना, ये 7/11 इतना मुझे डिग्री बन। इसको किस में करेंगे? ये ऊपर वाला छोटा है ना, तो इसको क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट कर लें। 60 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मिटा दो। कितना हो गया? 6 7 42, 420। अभी भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 11 से ही करेंगे। 11 से डिवाइड करो, 11 या 33, ठीक है, 9 0, 11 8 88, है ना, 2, 38 मिनट भी मिल गया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2/11। ये मिनट है, इसको सेकंड में कर लो, इसको मिटाते चले जाओ। कितना हो जाएगा? 120/11। तो अब यहीं पर इसको काट कूट कर यहीं पर जो भी है 11 20, हाँ ठीक तो है। 11 के में 11 चला जाएगा आपका, ठीक है, एक 0 पॉइंट, ये 999 1, यानी कि 10.9। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स करके 11 सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त कर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हाँ, एक कंसेप्ट और बताना है। ये देखो, एक रिलेशनशिप और हमारे पास आ गया। ये थीटा है, ये सेंटर है,
ये हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ध्यान देना, इसको एल से डिनोट करेंगे। ये तो रेडियस आर है, बट दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन तो एल इक्वल टू हमारे पास होता है थीटा इंटू आर, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये बात है। जब भी ये रिलेशन मेरे दोस्त आप यूज करोगे ये वाली, तो आप इस बात को भूलना मत कि हमें जो एंगल दिया है ये क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। डिग्री में दिया रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना होगा, तभी ये अप्लाई करोगे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एल इक्वल टू थीटा बाई आर, इसी पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ध्यान दो, क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग एक सर्कल बना ले सुंदर सा, ये ले लो आप। थीटा कितना है, सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, लो 60 डिग्री दे दिया थीटा हमारा। इंटरसेप्ट एंड आर्क ये है 37.4, ये है आपके पास। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, एल। हमें आर फाइंड करना है। तो मेरे दोस्त पहले इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। तो क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री पाई बाई 180, देयरफॉर 60 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 60, ये से कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा रेडियन में। अब हम लोग थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर। हमें रेडियस चाहिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एल बाई थीटा। एल की वैल्यू 37.4, थीटा 22 बाई, हाँ थीटा हमारा कितना है, पाई बाई 3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 37.4 अपॉन 22 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी हो, जो भी हो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। कंसेप्ट यूज करोगे, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना है। 11th क्लास में आ गए, मल्टीप्लाई तो मैं करूँगा नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन ले लें हम लोग मिनट हैंड का। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 मीटर। पहले घड़ी बना लो, घड़ी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये एक आप इसका मिनट हैंड बना लो। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप ये निकालो कि 40 मिनट्स में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट हैंड है, एक राउंड कितने डिग्री में लेता है, 60 मिनट में एक राउंड लेता है ना। 60 मिनट में कितना एंगल कवर कर दिया वो उसने, 360 डिग्री। तो आप लिखोगे सिंस 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना, कवर ये सब चीजें हैं। तो 1 मिनट में 360 बाई 60, देयरफॉर 40 मिनट्स में 360 बाई 60 इंटू 40, इससे 6 टाइम्स में चला गया, कितना आ गया, 6 चौक 24, 240 डिग्री का एंगल वो 40 मिनट में बना लेगा। अब ये जो एंगल है ये हमारा यहां पर बनेगा, ठीक है ना, जो भी हो 200, वैसे आप थोड़ा ऐसे इसको ऐसे, चलो कैसे भी हो, हमने तो रफ डायग्राम बनाया है। 240 डिग्री, क्लियर है। रेडियस 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर, मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है मेरे दोस्त, ये लेंथ, ये कितना डिस्टेंस, ये इसका टिप जो है
कवर किया, टिक 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 आएगा ना, तो ये कितना हुआ, दिस इज L, नोट करो, दिस इज L। तो सबसे पहले तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में, तभी ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। क्या फॉर्मूला, क्या हमारा, L इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लो, फिर वही तमाशा, सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाई 80, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 240, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 4, यानी कि 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया हमारे पास। चलो, हमसे क्या पूछा गया है, L ही पूछा गया है, तो L इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा की वैल्यू 4 इंटू 22/7, नीचे 3 भी है, और रेडियस कितना हो गया हमारा 1.5। अब मेरे दोस्त यहाँ पर 10 ले लो ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। 3 5 15, 2 5 10, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 3 से आपका 3 गया, और ये हो गया मेरे दोस्त 44/7 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं ही कर दे रहा हूँ, लो क्या बोल रहा है, आसान वाला काम खुद कर रहे हो, तो ये कर लो 44/7, ये आपके बोर्ड से बाहर होगा, लेकिन 42, 2.07 दूनी 14, 6 8 7 56, तो ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा था आपका, आपने इसे कर लिया, ये तो चलो जी 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 जी, नोट करो। चलो, एग्जाम्पल नंबर हम लोग लास्ट देखेंगे, जो आपका इसमें है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इफ द आर्क ऑफ सेम इनटू सर, इस बार क्या है, 2 सर्कल है, देख लेते हैं। एक सर्कल ये है और एक छोटा सा सर्कल है, बना लो सेंट्रल एंगल। चलो जी, इसको ले लो θ1 θ2, क्या बोला जा रहा है, इफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि इस पर लेंथ L जो है आपका, आर्क जो है सेम है, यानी कि इसको भी L आप ले सकते हो, इसको भी आप L ले लो, रेडियस अलग अलग होगा, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। 65 डिग्री एंड 1, ये हो गया आपका θ1 65 डिग्री है, और ये है 110 डिग्री, क्लियर है। इसी में 2 पार्ट कर ले हम, यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मेरे दोस्त θ1 थे, यहां से पहले इसे आप किस में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में। वही तमाशा, सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री पाई बाई 180, देयरफॉर 65 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 65, ठीक है। ये हो जाएगा 13 5 65, 36 5 180, अरे वाह 36 5, तो ये हो जाएगा 13 पाई बाई 36, इसको मैं रेडियन में रख ले रहा हूँ। सिमिलरली एंगल 110 को क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 110 डिग्री को क्या लिखोगे, तो ये भी आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 110 डिग्री, इससे इसको काट दो, 11 पाई बाई 18 रेडियन आ जाएगा, रेडियन। ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये θ2 हो गया, और इसको लिख लो θ1। अब पूछा क्या है हमसे, फाइंड देयर रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। चलो, क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो आप देखो L इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा R1, इसको θ1 ले लो, इसको R1 ले लो, R1 इक्वल टू L बाई θ1, ठीक है। उसी तरह R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई θ2, ओके। तो हमें R1 अपॉन R2 फाइंड करना है, तो
क्या हो जाए L बाई थीटा 1 और L बाई थीटा 2, L इंटू थीटा 2 अपॉन L बाई थीटा 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 11 पाई बाई 18, यहाँ से ले लिया हमने। अब फिर थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से ले रहा हूँ 13 पाई बाई 36। आपको पता है ना a बाई बी बाई सी बाई डी को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो a इंटू डी और मीन वाले को b इंटू सी। वही मैं आपके यहाँ करने जा रहा हूँ। 11 पाई इंटू 36, 18 इंटू 13 पाई। अब काट पीट देखो, इससे काट पीट कर दो, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये क्या बच गया 22 बाई 13, दैट इज 22:13। R1 बाई R2 का जो रेशियो होगा 22 बाई 13 का होगा। क्लियर है, नोट कर लो 22 बाई 13 का ये आपका रेशियो। ये एग्जाम्पल्स हमने इस एपिसोड में रख दिया, आपका कंसेप्ट भी रहा, आपका एग्जाम्पल्स भी रहा। नेक्स्ट जो होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सो मच।